ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो। बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे हम लोग 60 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस सेक्शन बन रहा है, उसे समझेंगे। साथ में देखेंगे 15 मिनट पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड है मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है, प्रू का कौन सा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रही है, पुट को रेशियो में क्या इशारा कर रहा है। हर चीज को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर हम लोग शुरू करते हैं भाई सेशन को। क्या हो रहा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम अगर देखें तो एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ सर? MSCI को क्या है सर? ये मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ये क्या है? एक पूरी संस्था है। क्या करती है सर? ये आपका पूरा जो है ना इंडेक्स का, इन्होंने क्या करा था, निफ्टी का एक रीबैलेंसिंग की थी। इन्होंने क्या करा है, अपना निफ्टी की रीबैलेंसिंग की है। अपने स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स जो बेचे हैं, खरीदे हैं, उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। अब ये सेल ऑफ क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है? सोचने वाली बात यहाँ पर है। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, यहाँ पे फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई यहाँ पर है ना हमारा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। उस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से मार्केट यहाँ से ज्यादा देर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, प्रूव का डेटा याद है? मंथली एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ था? 20% एक साथ उसने सेल किया था। उसके दूसरे दिन वेडनेसडे को क्या हुआ? वेडनेसडे को भी इसने 2.5% के साथ में एकदम जो सेल जो है ना, देखो सेल यहाँ पे हुआ, ये हो सकता है एक एडजस्टमेंट है, हालांकि इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं होता मंथली में, लेकिन फिर भी 20% जो है सेल ऑफ हुआ। और उसके साथ साथ अगेन इसके आगे भी हम जो है ना, ये कंटिन्यू रही सेलिंग। 2.5% उसने क्या करा था, वेडनेसडे को भी सेल किया। अब क्या हुआ, समझने वाली बात यहाँ पे है कि ना उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको सेल ऑफ होती हुई नजर आई। अगर अब हम यहाँ पे प्रू का पैटर्न देखें, क्या हो रहा है, प्रू का डेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कल इसने जो है फ्राइडे के सेशन में 29 मई को 14.23% जो है खरीदा है। पिछले 3 दिन से लगातार बेच रहा था 1.83, उससे पहले 2.5%, उससे पहले 20%, ठीक है। 26 को भी इसने बेचा, 27 को भी बेचा, और अपना यहाँ पर जो है एक्सपायरी वाले दिन भी बेचा। तो लगातार सेलिंग हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, 29 मई को फ्राइडे वाले सेशन में जब क्या हुआ, MSCI ने क्या एक बड़ी सेलिंग की, वहां पर इसने एक अपॉर्चुनिटी देखी, 14.23% एक साथ खरीदा। दूसरी बात देखें, 4.16% FIS ने यहाँ पे बेचा है। देखने वाली बात क्या है, इसके पास ना 8 से 10% की विंडो है ना। इसके पास ना यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बेचने को होगा ही नहीं तो कहाँ से बेचेंगे। देखने वाली बात ये ना, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग परसेंटेज कितना है, 11.98, यानी कि 12% पे है। दूसरी चीज क्या, कैश मार्केट का अगर मैं डेटा देखूं तो कैश मार्केट में 21,000 करोड़ की सेलिंग हुई, जो कि सबसे बड़ी सेलिंग है अभी तक की कैश मार्केट की। और मिला जुला के देखूं तो 27,000 करोड़ की सेलिंग है। बहुत बड़ा नंबर था, मतलब कि जैसे ऐसा लग रहा था कि FIS जो है इंडिया को कंप्लीटली छोड़ के जाने के लिए रेडी है। ये देखो ये सिचुएशन। लेकिन एक चीज समझ में आई क्या, कि 21,000 करोड़ बेचने के बाद भी सिर्फ 350 पॉइंट निफ्टी गिरा। भाई ये तो सेलिंग है, ये तो डेफिनेटली नेगेटिव है, मैं यहाँ पे इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी के पास में इतना, मतलब 21,000 करोड़ बेचा है, 4.5% इंडेक्स फ्यूचर परसेंटेज जो है अपना कम किया है। उसके बाद निफ्टी कितनी गिरी है, 350 पॉइंट। ये चीज है। लो कहां पे बनाया, 23,480 पे क्या है, लो बनाया, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मैं वापस से प्राइस सेक्शन पे लेके आऊं आपको, तो प्राइस सेक्शन में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है आपके पास में, जहां पे हमने देखो, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था कि एक नेगेटिव सिचुएशन है। यहाँ पे हम एक नेगेटिव सिचुएशन देखते हैं, मार्केट प्रॉपर वे में एक शार्प जो है यहाँ पे गिरावट दिखाया, यहाँ पे भी देखो शार्प गिरावट है। अब लेकिन ये एरिया क्या है, सपोर्ट का था। यहाँ पे ये एरिया सपोर्ट का है। रीजन क्या है सर, सपोर्ट का रीजन क्या है, सिंपल देखो, यहां से भी हमने बाउंस किया था, यहां से भी बाउंस किया था, हाई चांस है हम यहां से भी बाउंस करें। दूसरी चीज क्या, यहाँ पे 14% जो है इंक्रीज हुई है, किसकी पोजीशन, प्रो की पोजीशन 14% से इंक्रीज हुई है। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो यहां पे हम अगर डेटा प्लस प्राइस सेक्शन को साथ में जोड़ के देख रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जहां पे पोजीशन जो है आपकी बढ़ती हुई नजर आई है। कौन सा एरिया लिख के रख लो, 23,425 से लेके 23,450, ये जोन ऐसा है जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट इस जोन से नीचे जाता है तो आपको फ्रेश सेलिंग दिखेगी, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन तोड़ के, है ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तब जाके आपको इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और फ्रेश सेलिंग जो है आपको होती हुई नजर आएगी। फिर आपको नीचे जो है 22,500 तक का पॉइंट जो है ओपन होता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, बिकॉज प्रो ने 14% खरीदा है। FIS के पास बहुत ज्यादा जगह नहीं है, सेलिंग की 12% पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 3-4% की जगह और है, ठीक है, 3-4% की जगह और है। जब 4% अपनी पोजीशन
मतलब हल्की की थी तो 350 पॉइंट निफ्टी गिरी है। अब इनके पास 4% की जगह हो रहा है क्योंकि 8.16 से हमने भागे हैं, 8.17 से हमने वापस से रिवर्सल दिखाया था, 8.23 से हमने रिवर्सल दिखाया था। तो 3 बार हमने 8% के पास से यहां से ही रिवर्सल दिखाया था। जो डेटा देखते हैं ना उनको ये चीजें पता है। अब अगर ये 4% और बेच देता है, अभी हम कहां पे हैं 23,500 पर हैं, 550 पर हैं, यहां से मान के चलते हैं अपनी पोजीशन 4% और हल्की कर देता है और मार्केट 350 पॉइंट और गिर जाता है ना, लेट सपोज। तो फिर भी हमारे पास क्या जगह है, फिर भी हमारे पास जो जगह आएगी 23,125 का सपोर्ट निकल के आएगा। हालांकि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां पे आके मार्केट जो है वापस से इस जगह पे आ रहा होगा, इस जगह पे, है ना। तो एक लास्ट हमारे पास ये हर्डल होगा जो ए सपोर्ट होगा, जहां पे मार्केट, पहली बात तो देखो 80% चांस है कि हम यहां पे सपोर्ट लेने चाहिए। अगर मार्केट इसको भी क्या करता है, कई बार क्या करता है मार्केट ऐसे करके ना पैनिक बना दे, ऐसे करके बहुत बड़ा पैनिक कर दे, है ना। हालांकि ये अपने आप में जो कल हुआ था, फ्राइडे को हुआ, तो ये भी पैनिक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाला पैनिक और यहां पे क्या हुआ, पैनिक इधर और करवा दिया। इस पैनिक के अंदर क्या है, अगर प्रो की पोजीशन यहां पर और 10% से इंक्रीज हो जाती है, सुन लो भाई, अभी कहां पे पहुंच गए, 55% पर, है ना। अभी हम 55% के आसपास कहीं हैं। लेट्स सी, मैं देख लेता हूं एक बार कहां पर हैं। अभी हम यहां पे हैं, हाँ 56.37 पे हैं, ठीक है। अभी हम 56.37 पे हैं। एक बार और बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि पैनिक हो गया, जैसे कि ऐसा लगे कि 425 भी तोड़ दिया और पैनिक क्रिएट हो गया, तो ये लेवल क्या हो जाएगा। उसके बाद क्या, एफआईएस अपनी पोजीशन 3-4% और हल्की कर देते हैं। कहां पे आ जाएंगे, 8 से 9%, जो कि इनका लोअर एंड है, जहां पे भाई उसके बाद बेचने को बहुत ज्यादा जगह बचती नहीं है। दूसरी चीज क्या, प्रो यहां पर अपनी पोजीशन 65 से ऊपर लेके जा सकता है। नेक्स्ट मतलब इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहां पर हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है 23,425 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर इसको पैनिक में, है ना, पैनिक के अंदर इसके अंदर सेल ऑफ देखने को मिलता है, तो 23,125 जो मैं बार बार निकाल के आया था, ये लेवल ऐसा है जहां से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए। ये आपके लिए प्रॉपर वे में डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और वहां से वापसी हम यहां पर तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर ये पैनिक होता है तो मैं यहां पे आपको बोलूंगा पैनिक मत करना। बहुत सारे लोग आपको यहां पे क्रैश है, पैनिक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, यहां तक की बात कर रहे होंगे। और मैं आपको बोलूंगा कि भाई यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब सब लोग क्या है, फियर क्रिएट कर रहे होंगे, यहां पे मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। सिंपल, कुछ पीछे उसका लॉजिक समझाया, हवाबाजी बात नहीं कर रहा, लॉजिक बताया, ठीक है। आप समझने वाली क्या बात है कि ये एक एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को क्या है, आपको एक एनालिसिस के पर्पस से ही देखना है। कोई यहां पर 100% चांस नहीं है। एक ही चीज का 100% चांस है क्या, कि हम 100% गलत हो सकते हैं। तो आपको अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई ट्रेड करना है। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर है। यहां से बाउंस यहां से आना चाहिए कायदे से। अगर रेड कैंडल यहां पर बनती है तो वो एक पैनिक रेड कैंडल होगी और इट कैन बी अ ट्रैप। ये एक ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप का मतलब क्या है, कि इसको तोड़ के पैनिक करवाया जाए, वापस से फिर यहां से ऊपर की साइड जाया जाए। यहां पे आपको सपोर्ट 23,125 के पास में आके सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा जो गैप रह गया था वो भी फिल हो सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्या, 1 आवर टाइम फ्रेम की। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैं आपको कुछ समझाऊं, दिखाऊं, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है सर, ये जो चैनल है, ठीक है, कल मुझसे किसी ने पूछा कि सर ये चैनल आपने पहले क्यों नहीं बताया। मेरे भाई यहां पे तो बताऊंगा ना, सपोर्ट जब बन रहा है, अब ये सपोर्ट यहां पे बना, ये सपोर्ट मैंने यहां पे भी दिखाया था, जो लोग साथ में देखते हैं मैंने यहां पे भी दिखाया है। मैं बार बार एक ही चीज थोड़ी ना पोस्ट करूंगा। अब देखो यहां पे बन रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, और कैसे दिखाया जाए मुझे समझाओ। सिंपल आपको समझाया ना कि ये एक सपोर्ट है जहां पे मार्केट क्या है, एक बार को पहले भी बाउंस हुआ है, 3 बार पहले भी बाउंस हुआ है, देख लो आपके सामने। तो हाई चांस क्या है कि हम यहां से एक बार दोबारा से बाउंस लेते हुए नजर आ सकते हैं। अब पूछोगे कहां तक आ सकता है सर, कहां तक आ सकता है, वो देख लो। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस लेवल तक की है, जो कि मार्केट ने पहले भी यहां तक हम गए हैं। तो हो सकता है क्या कि हम वापस से इसी लेवल तक जो है यहां से बाउंस दिखाएं, ठीक है। देखने वाली क्या बात है, आपका पुट कॉल रेशियो बैलेंस नहीं है ना, सिंपल सी बात क्या है, पुट कॉल रेशियो आपका अनबैलेंस है। अब अगर हम कल, ठीक है, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में अभी भी कुछ सॉर्ट नहीं हो रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। यूएस क्या है, अभी नखरे कर रहा है, ट्रंप अभी नखरे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई हम क्या करेंगे। इनको सिंपल चाहिए कि मुझे क्या चाहिए भाई, यूरेनियम चाहिए, है ना। जो आपके पास यूरेनियम है वो मुझे चाहिए, वो ये मांग रहे। ईरान क्या कह रहा है, मैं अपना यूरेनियम तो किसी भी कीमत में नहीं दूंगा। ये सिंपल सी बात है। तो अभी इनके बीच में भी कुछ नहीं है क्लियर। हो सकता है क्या हम यहां पर हल्के से गैप डाउन ओपन हो। अगर हम हल्के से गैप डाउन ओपन होते हैं तो आपको क्या समझना है, पीसीआर ऑलरेडी अनबैलेंस है, अनसेटल्ड है। तो यहां पर एक बार को क्या हो सकता है, वापस से नीचे आके एक बार हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, अगेन इट्स अ
ट्रैप, एक यहाँ पे आपको एक ट्रैप हो सकता है, वापस से मार्केट क्या कर सकता है, अंदर जाके इस तरीके से एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है क्रिएट कर सकता है। अगर मार्केट को सच में इसको तोड़ना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मत तोड़ो, सिंपल सी बात क्या है, आप इस लेवल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ब्रेकडाउन दोगे यहाँ पर, मान के चलते हैं तो मुझे यहाँ पे एक रिटेस्टिंग चाहिए। अगर मार्केट मेरी रिटेस्टिंग डन करता है 580 की, 23,580 की अगर रिटेस्टिंग डन होती है तब फर्दर मूव आ सकता है कहां तक का, सिंपल आप समझ लेना, कल के लिए फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो वहां पे आपको मिलेगा 23 है ना 275 का, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा जहां पे हमें यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए 275 से लेके 320 के बीच में हमें यहाँ पे सपोर्ट जो है कल की डेट में लेना चाहिए अगर ब्रेकडाउन होता है रिटेस्टिंग के बाद में। हालांकि चांसेस क्या है कि हम यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम मुझे क्या समझा रहा है, देखो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है, एक तो देखो 0.53 का पुट कॉल रेशियो है ना, ऑलरेडी अनबैलेंस है पहली बात। दूसरी चीज क्या हमें समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मार्केट ना एकदम से, अगर मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, मूविंग एवरेज लगा रहा हूं, है ना, हर एक टूल का है ना अलग तरीके से यूज होता है। बहुत सारे लोग जो पूछते हैं सर कब आप मूविंग एवरेज लगाते हो, कब आप सर यहाँ पर जो है फिब लगाते हो, कब आप यहाँ पर जो है आरएसआई लगाते हो, इस सब के लिए ना मास्टर क्लास है आपके पास में। आरएसआई डाइवर्जेंस का पार्ट 10 जो है ये भी मैंने पोस्ट कर दिया है अब सैटरडे को, जहां पे हमने एक्सप्लेन किया है किसको, पीसीआर को, उसके मल्टीपल एग्जांपल्स एडवांस लेवल तक जो है पीसीआर एक्सप्लेन किया गया। मेंबर्स ओनली सेशन 33 मिनट का ये मैंने अभी पोस्ट किया था। देखो लगातार सेशंस मिलते हैं लगातार, तो आपने अभी तक जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं ज्वाइन किया हुआ, ज्वाइन किस लिए करना है भाई, यहाँ पे क्या होगा, आपको मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, ना ओनली मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं, साथ में देखो यहाँ पे आपके साथ 1-to-1 कनेक्शन होगा, क्या आपने जो सीखा उसके अंदर कोई डाउट है ना, हर तरीके से जो भी चीजें ना, देखो यहाँ पे आपको ये वीडियो नंबर 8 है, इससे पहले वीडियो नंबर 9, उससे बाद वीडियो नंबर 9, हर तरीके से जो है आपको सिखाया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देते, तो उस पर्पस से मत ज्वाइन करना। अगर सेटअप फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, कोई प्राइस एक्शन सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे देता हूँ, जाके आप देख लिया करो। यहाँ पे लेकिन कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, तो उस पर्पस से बिल्कुल ज्वाइन मत करना। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं मिलने वाली, बिकॉज आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड। अब आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मैं ये देखूँ 9th, अगर मैं ये में देख रहा हूँ 9 ये में देखोगे आपको क्या हो रहा है, प्राइस के साथ में चिपक के चलता है, प्राइस के साथ में चिपक के चलता है, कभी भी देख लेना। अब इसकी डिस्टेंस देखो कितनी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस मुझे क्या समझा रही है कि ज़्यादा देर, अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर्स का चेंज कर दूँ तो ज़्यादा देर जो है ये अपने 9th EMA से जो है बहुत देर जो है दूर नहीं रहता। ठीक है, यहाँ से क्या हो सकता है कि बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का, ये हमारे पास 23,690 का लेवल आएगा, जहाँ तक हम एक बाउंस देख सकते हैं। पहली चीज़ सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट एक बाउंस दे सकता है कहां तक का, 690 720 तक का। ठीक है, 23,690 से लेके 720 तक का एक बाउंस हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहां पे प्राइस एक्शन क्या बनता है। अगर मार्केट ने यहां पर इस रजिस्टेंस पे क्या लिया, एक जो है रजिस्टेंस लिया यहां पे आके, फिर यहां पे हमें देखना है क्या प्राइस एक्शन बनता है। अगर मार्केट ने यहां पे एक रजिस्टेंस बनाया इस तरीके से, एक इनवर्स हैमर बनाया, फिर फर्दर हम वापस से नीचे की साइड जा सकते हैं और एक डबल बॉटम जैसी संरचना यहाँ पे बना के ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। ये मुझे एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। कल के लिए प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का मुझे लगता है यहाँ पे बन सकता है, दिस कैन बी ऑफ सपोर्ट एरिया। ठीक है, सिंपल। अब क्या होता है, अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ इस लेवल के पास में 700 720 के पास में, तब हम पहले 15 मिनट की कैंडल को बनने देना है, यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को बनने दो आराम से। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या करता है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होगा तब क्या होगा, लेट्स सपोज इसने ब्रेकडाउन दिया, तब ये वापस से क्या कर रहा है, इस डबल बॉटम को बनाने के लिए जा रहा है, इस डबल बॉटम को बनाने के लिए जा रहा है। ये लो को हम हिट कर सकते हैं, 425 को हम हिट कर सकते हैं, फिर वापस से इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर गैप अप ओपन होता है तब मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपनिंग होती तब मैं बता दिया। अब मार्केट अगर नीचे की साइड ओपन होता है, नीचे की साइड ओपन हुआ तो पीसीआर 0.53 का ऑलरेडी अनबैलेंस है, तो अब एक बाउंस जो है नीचे, जैसे लेट्स सपोज अब यहाँ पे ओपन हुआ 420 के पास में 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से, तब हम क्या कर सकते हैं, वापस से यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का, 720 तक का। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा एनालिसिस है। आपका एनालिसिस क्या है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, पीसीआर आपका अनबैलेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन चेन मैंने आपको फ्राइडे के सेशन में बता दी थी, तो मुझे नहीं लगता उसको हमें वापस से देखना चाहिए। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई मुझे क्या है, हर चीज़ जो है टाइम के हिसाब से ही करनी होती है। तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जगह बची है ना। बैंक निफ्टी और यहाँ पे क्या कर सकता है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है, और निफ्टी क्या कर सकता है, वहाँ पे इसी जब ये रेड कैंडल बना रहा हो तो निफ्टी यहाँ पे इस समय यहाँ पे हमारे लिए एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो है कर सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर दिखती है। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या यहाँ पे एनालिसिस रहेगा। तो 15
15 मिनट एनालिसिस जो है रहेगा आपका बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी भी क्या है, पीसीआर अनबैलेंस है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट प्रॉपर वे में नीचे गया, इधर एक सपोर्ट लिया, वापस नीचे आया, यहाँ पे ना एक तरीके से क्या एक खिंचा हुआ है। आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जेंस भी दिखा रहा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे होमवर्क करके कि यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है या नहीं है। अगर यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस है तो वी कैन सी या बाउंस कहाँ तक का, 54,750 ये लेवल 54,750 से लेके 780 तक का एक यहां पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, वापस से एक रिटेस्टिंग डन करता है, फर्दर मूव आ सकता है कहां तक का, 55,250 तक का, यहां पे हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, हम यहां पे ही आके एक बार को क्या है फंस सकते हैं और एक और शोल्डर बनाने के लिए, देखो यहां पे क्या बनाया, प्रॉपर वे में शोल्डर बनाया, या अगेन दिस इज द कंप्लीट हेड, वापस से इसी लेवल पे 54,750 और 780 का रेजिस्टेंस लेके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं, यहाँ पे शोल्डर बनाया, फिर वापस इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी, ब्रेकआउट देखे फिर ऊपर की बात। अब आप बोलोगे सर नीचे के बारे में क्या सोचना है, नीचे के बारे में हमें तभी सोचना है अगर मार्केट इस लेवल के पास में आता है। ये लेवल होगा जहां पे मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, लेट्स सपोज यहाँ पे, तब हम नीचे के बारे में सोच रहे होंगे। फर्दर हम कहाँ तक आ सकते हैं, 54,000 इस केस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 54,000 का ब्रेकडाउन होता है और रिटेस्टिंग डन होती है, देन ओनली हम नीचे के बारे में सोच रहे होंगे। और नीचे कहां तक आएगा सर मार्केट, फिर 53,780, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के लिए अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है रिटेस्टिंग के बाद में। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, सारे अपडेट वहां पर मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।